तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीयू 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। ये वाला वीडियो नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम बात करेंगे एक एक्सपेक्टेड सेव स्कोर की कि अभी आपका यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको यहाँ पर कितना एक एम लेकर चलना है, उसकी बात करेंगे। और अभी तक आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट के अंदर यहाँ पे कितना यहाँ पर स्कोर हो रहा है, और अभी आखिरी के यहाँ पर जो दिन है उसके अंदर अब आपको यहाँ पर क्या करना है उसकी भी बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कितनी एप्लीकेशंस आपकी एसएससी सीपीयू 2024 के अंदर आपके यहाँ पर रिसीव हुई हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर यूआर के अंदर यहाँ पर हुई है 1,22,000 के करीब, ओबीसी के अंदर यहाँ पर 2,86,000 के करीब। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर 68,000 के करीब यहाँ पर रिसीव हुई है। एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 1,69,000 के अराउंड यहाँ पर रिसीव हुई है। सेम अगर हम यहाँ पर देखें तो एसटी कैटेगरी में 87,000 के करीब यहाँ पर रिसीव हुई है। और ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 7 लाख के करीब यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं आपके। और अगर हम यहाँ पर बात करें वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ अगर हम यहाँ पर देखें इस बार, तो आपकी इस बार वैकेंसीज ज़्यादा है, तो एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए यहाँ पर कि 4187 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। इतनी वैकेंसीज़ यहाँ पर सिर्फ 2022 के अंदर देखने को मिली थी, पिछली बार लगभग 4,000 प्लस। और इस बार आपको यहाँ पर फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज सीपीओ के अंदर यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो इस वाली अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ पर गंवाना मत। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें एसएससी सीपीयू 2023 के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूआर के अंदर यहाँ पर तब फॉर्म यहाँ पर थोड़े ज़्यादा भरे गए थे, इवन दो यहाँ पर जो वैकेंसीज थी 2023 के अंदर वो यहाँ पर कम थी। अगर हम यहाँ पर देखें ओबीसी के अंदर, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कंपैरिजन, तो तब भी यहाँ पर ओबीसी के अंदर भी यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो फॉर्म थे वो यहाँ पर तब कम भरे गए थे। अगर हम यहाँ पर बात करें 2023 की, 2024 के अंदर हल्के से यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा भरे गए थे, लेकिन बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2 लाख यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें 2024 से, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे एससी कैटेगरी के अंदर। और एसटी कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1,13,000 के करीब यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे, तो ये भी यहाँ पर ज़्यादा ही थे। बाकी बस यहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थी जिसके अंदर थोड़े कम फॉर्म भरे गए थे 2023 से, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पर 8,27,000 के करीब यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे 2023 के अंदर, इवन दो वहाँ पर तब जो वैकेंसीज थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। और 2024 के अंदर ये जो है ये वाला साल, इसके अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं आपकी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर थोड़े कम भरे गए हैं 2023 के कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइड है आपकी इस साल के लिए। तो अभी यहाँ पर जो पेपर होने वाला है आप उसको अच्छे से देना, क्योंकि हम यहाँ पर समझ सकते हो एक तो वैकेंसीज ज़्यादा है और ऊपर से जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर इस बार कम भरे गए हैं। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे कर हम यहाँ पर हर एक साल की यहाँ पर कट ऑफ को देखेंगे, और हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर वैकेंसीज लगभग क्या रही थी हर एक साल के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें 2018 की। 2018 काफ़ी पुराना साल हो जाता है, इस वजह से हम इसको इतना ज़्यादा यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम एक रेफरेंस के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ जो थी यहाँ पर मेल के लिए वो यहाँ पर 137 यहाँ पर देखने को मिली थी। यूआर की यहाँ पर 140 देखने को मिली थी यहाँ पर फीमेल के लिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की मेल के लिए, तो यहाँ पर 127 और यहाँ पर फीमेल के लिए 133। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो एसटी कैटेगरी यहाँ पर 99 और फीमेल के लिए यहाँ पर 111। और अगर हम यहाँ पर देखें एससी कैटेगरी के अंदर मेल के लिए यहाँ पर 110 और फीमेल के लिए यहाँ पर 114। हमेशा एक यहाँ पर ट्रेंड रहता है कि यहाँ पर फीमेल की जो कट ऑफ होती है वो यहाँ पर मेल से ऊपर ही जाती है, ये आपने देखा होगा टायर 1 के अंदर। अब हम यहाँ पर एसएससी सीपीयू 2019 टायर 1 कट ऑफ को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यूआर की यहाँ पर मेल के लिए 101 गई थी टायर 1 के अंदर, फीमेल की यहाँ पर 104 गई थी। अगर हम यहाँ पर देखें ईडब्ल्यूएस की 86 गई थी, वैसे ही फीमेल के लिए यहाँ पर 91 गई थी। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 91 गई थी मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर गई थी 97। सेम अगर हम यहाँ पर देखें एससी कैटेगरी के अंदर जो 70 गई थी और यहाँ पर फीमेल के लिए गई थी 75। वैसे ही अगर हम यहाँ पर एसटी कैटेगरी को देखें तो यहाँ पर 74 गई थी मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर गई थी 73। तो बस एसटी ही कैटेगरी ही ऐसी थी, इसके अंदर फीमेल की कट ऑफ यहाँ पर मेल से थोड़ी सी कम थी। बाकी यहाँ पर हर एक कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो 2019 के अंदर की यहाँ पर ज़्यादा ही थी फीमेल की कट ऑफ मेल से। बस ये हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड से यहाँ पर डिफरेंस था। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर एक कट ऑफ देखने को मिली थी 2019 के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी सीपीयू 2020 टायर 1 कट ऑफ यहाँ पर क्या गई थी हर एक कैटेगरी के अंदर। तो एससी कैटेगरी की यहाँ पर 84 गई थी मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर यहाँ पर 90 देखने को मिली थी। एसटी कैटेगरी की 83 गई थी मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर यहाँ पर 85 देखने को मिली थी। ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 107 देखने को मिली थी, और फीमेल के अंदर यहाँ पर 113 देखने को मिली थी। यूआर के अंदर यहाँ पर 114 देखने को मिली थी, और फीमेल के अंदर यहाँ पर
118 देखने को मिली थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर EWS कैटेगरी की यहाँ पर 76 देखने को मिली थी मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर यहाँ पर 87 देखने को मिली थी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें SSC CPO 2022, तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी। अगर हम यहाँ पर बात करें 2022 के अंदर यहाँ पर 4000 प्लस वैकेंसीज थी, और ये वाली जो चीज़ें यहाँ पर फिर से देखने को मिली थी 2024 के अंदर की 4000 प्लस वैकेंसीज आपको फिर से देखने को मिली हैं SSC CPO के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर देखो बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेल की यहाँ पर जो कट ऑफ है तो यहाँ पर 115 गई थी UR की। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें EWS की यहाँ पर 103 गई थी, OBC की यहाँ पर 102 गई थी, SC कैटेगरी की 79 गई थी, और ST कैटेगरी की 78 गई थी। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे फीमेल की कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे 126 यहाँ पर UR की गई थी, EWS की यहाँ पे 120 गई थी, वैसे ही यहाँ पर OBC की 118 गई थी, SC कैटेगरी की यहाँ पे 95 गई थी, और वहाँ पे ST कैटेगरी की 88 गई थी। तो आपको ये पूरा एक सिनेरियो देखने को मिला था। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए थे। ओवरऑल यहाँ पर 63,000 बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पर क्वालिफाई किया था मेल से। और अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 4419, क्योंकि यहाँ पर जनरली फीमेल की वैकेंसीज यहाँ पे कम होती हैं, इस वजह से यहाँ पर जितने यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर होता है उतने यहाँ पर बच्चे बुलाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर फीमेल के यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कॉल करे जाते हैं वहाँ पे कम होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं SSC CPO 2023 टायर 1 कट ऑफ। तो अगर हम यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो इतनी हाई कट ऑफ, आप यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ पर क्यों आए। एक तो देखो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ पर 2023 के अंदर वैकेंसीज कम थी। अगर हम यहाँ पर बात करें 2022 के अंदर तो वहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा थी, लेकिन जनरली आपने ट्रेंड भी देखा होगा कि पहले जब वैकेंसीज कम थी तब भी यहाँ पर जो कट ऑफ थी वहाँ पर काफ़ी कम रहती थी, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर इतना हाई क्यों देखने को मिला। और जनरली यहाँ पर पेपर का लेवल भी यहाँ पर मेंटेन होना यहाँ पर ज़रूरी है, और साथ साथ यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर पेपर का जो लेवल है और यहाँ पर जो होता है यहाँ पर कंपटीशन भी यहाँ पर इंक्रीज होता है साल ब साल। अगर हम यहाँ पर बात करें साथ साथ तो हमें यही देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है आपको यहाँ पर इतनी ऊपर देखने को मिली थी 2023 के अंदर, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पर थी 1800 के करीब, है ना, 1800 प्लस यहाँ पर कुछ वैकेंसीज थी। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो हमें इतनी हाई देखने को मिली थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें 2022 के अंदर जब वहाँ पर 4000 प्लस वैकेंसीज भी थी तो भी लगभग 115 के अप्रॉक्स यहाँ पे कट ऑफ छू रही थी, है ना, जबकि थोड़ा कम जाना चाहिए था। लेकिन जनरली क्या होता है कि पेपर का जो लेवल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, आजकल कंपटीशन भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ता जा रहा है हर एक साल, और यहाँ पर जो पेपर का लेवल है वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो उसकी वजह से भी एक फैक्टर होता है। और साथ साथ यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी एक यहाँ पर रोल अदा करता है अपना। अगर हम यहाँ पर बात करें तो UR की आप देख सकते हो यहाँ पर मेल के अंदर गई थी यहाँ पर 138। और अगर हम यहाँ पर बात करें उसी तरीके से कि EWS की यहाँ पर देखने को मिली थी यहाँ पे 133, वैसे ही यहाँ पर OBC की 131, ESM की यहाँ पे 40 देखने को मिली थी, ST कैटेगरी यहाँ पे 109, और यहाँ पे SC कैटेगरी की 110। वैसे ही आप यहाँ फीमेल का देख सकते हो कि यहाँ पर 5 नंबर ऊपर गई थी यहाँ पे फीमेल की, अगर आप मेल से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हो 143 देखने को मिली थी UR के अंदर, EWS कैटेगरी के अंदर 138 देखने को मिली थी, SC OBC कैटेगरी के अंदर 137 देखने को मिली थी, SC कैटेगरी के अंदर 115 देखने को मिली थी, और ST कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 109 देखने को मिली थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि SSC CPO ईयर वाइज वैकेंसीज यहाँ पर क्या थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2017 के अंदर यहाँ पर 3300 की अप्रॉक्स थी, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2018 के अंदर यहाँ पर 1400 की अप्रॉक्स थी। अगर हम यहाँ पर देखें 2019 के अंदर तो यहाँ पर 2745 थी। अगर हम यहाँ पर देखें 2020 के अंदर तो यहाँ पर ये फिर यहाँ पर कम देखने को मिली थी 1500 के अप्रॉक्स। और अगर हम यहाँ पर इसके बाद बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2022 के अंदर 4300 के अप्रॉक्स यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिली थी, जो कि सबसे हाई थी यहाँ पर पूरी हिस्ट्री के अंदर CPO की। और अगर हम यहाँ पर देखें उसके बाद तो 2023 के अंदर यहाँ पर 1800 के अप्रॉक्स थी, तभी यहाँ पर आपको जो कट ऑफ थी इतनी हाई देखने को मिली थी। लेकिन पेपर का लेवल भी एक फैक्टर होता है, वो भी एक रीज़न था, साथ साथ यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी एक रीज़न था। और अगर हम यहाँ पर देखें 2024 के अंदर यहाँ पर फिर 4187 है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इतनी हाई कट ऑफ इस बार आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हो। साथ साथ तो आप अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ पर बहुत हाई देखने को मिलेगी 130 या 140 देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला, है ना, क्योंकि इस बार आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा है, और 2022 के अंदर भी ज़्यादा थी। लेकिन अगर कोई पेपर का लेवल बहुत ही आसान आ गया या एकदम ही आप समझ सकते हो कि बिल्कुल ही आसान आ गया तो फिर भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर नॉर्मल जितना रहता है उतना ही रहता है तो जनरली इतनी हाई आपको यहाँ पर कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी इस बार टायर 1। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार कि SSC CPO अटेंडेंस यहाँ पर क्या है। तो अगर हम देखें 2018 को तो यहाँ पर 28% यहाँ पर थी, 28% बच्चों ने यहाँ पर टायर 1 यहाँ पर दिया था। अगर हम यहाँ पर बात करें 2019 की तो यहाँ पर 38% बच्चों ने दिया था। तो वही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 2018 को यहाँ पर इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी पुराना साल हो जाता है।
फिर भी हमने यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2020 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि 33% बच्चों ने यहाँ पर टायर 1 दिया था। अगर हम यहाँ पर देखें 2022 के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी, वहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 40% बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। ओवरऑल अप्लाई यहाँ पर जिन्होंने किया था वो थे यहाँ पर 7 लाख के करीब, और आप यहाँ पर देख सकते हो जिन्होंने यहाँ पर अपीयर हुए थे वो थे यहाँ पर 2,90,000 के करीब, है ना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इतने लोग थे जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म भरा था और जिन्होंने यहाँ पर जो एग्ज़ाम देने बैठे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि 40% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था SSC CPO 2022। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 2023 के अंदर ये बच्चे थोड़े ज़्यादा निकले। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पर से पॉइंट्स के अंदर ही डिफरेंस है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर जो फॉर्म जिन्होंने भरा था काफ़ी बच्चों ने भर दिया था, जबकि वैकेंसीज 2023 के अंदर बहुत कम थी, 1800 के करीब थे, और 2022 के अंदर यहाँ पर 4000 प्लस थी, 4300 के अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इतनी कम वैकेंसीज होने के बाद 2023 के अंदर भी काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था। तो ये एक यहाँ पर चीज़ हमें अलग देखने को मिली थी। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें 2022 के अंदर, तो तब यहाँ पर समझ आता है इतने यहाँ पर फॉर्म जो फिलअप हुए थे वो यहाँ पर क्यों हुए थे। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर कितने गुना बच्चे यहाँ पर हर साल यहाँ पर बुलाए गए थे, ताकि हमें ये समझ आए कि यहाँ पर क्या एक मल्टीपल फैक्टर रहता है टायर 1 के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसीज यहाँ पर क्या थी वो यहाँ पर गिवन है हर एक साल की। मेल के अंदर यहाँ पर कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे, फीमेल के अंदर यहाँ पर कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे, यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे और टायर 1 के अंदर। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर क्या रहा था, मतलब कितने गुना बच्चे यहाँ पर वैकेंसीज के यहाँ पर बुलाए गए थे, वो यहाँ पर गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 2019 के अंदर, तो 2019 के अंदर वैकेंसीज थी यहाँ पर 2700 के अप्रॉक्स। मेल के अंदर यहाँ पर इतने बुलाए गए थे, फीमेल के अंदर इतने बुलाए गए थे, और ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो 45,000 के करीब यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे। ओवरऑल अगर यहाँ पर देखें तो 46,000 लगभग निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो मल्टीपल फैक्टर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो 16 का है, मतलब 16 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे वैकेंसीज के। अगर हम यहाँ पर देखें 2020 के अंदर, तो यहाँ पर 1500 के करीब यहाँ पर वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर देखें तो 28,000 के करीब यहाँ पर बच्चे जो थे वो यहाँ पर बुलाए गए थे, और यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर जो है वो यहाँ पर 18 का आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब आप यहाँ पर सोचोगे यहाँ पर जो वैकेंसीज यहाँ पर कम थी, तो यहाँ पर जो मल्टीपल फैक्टर है वो यहाँ पर 18 को यहाँ पर क्यों देखने को मिला, मतलब जो मल्टीपल फैक्टर है वो यहाँ पर बढ़ क्यों गया। तो ये एक SSC का यहाँ पर हमेशा से एक ट्रेंड रहता है कि अगर मान लो यहाँ पर वैकेंसीज कम है तो हमेशा वो जो मल्टीपल फैक्टर, मतलब जितने गुना बच्चे बुलाने वाले वो हल्का सा यहाँ पर बढ़ा देते है ना। तो वो एक यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है SSC की। और अगर मान लो यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, जैसे 2022 के अंदर यहाँ पर ज़्यादा थी, 4300 की अप्रॉक्स थी, तो यहाँ पर से 15 गुना बच्चे ही बुलाए गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो वो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर कम कर देते हैं, और अगर यहाँ पर वैकेंसीज कम होती है तो ये मल्टीपल फैक्टर यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर 18 गुना यहाँ पर बच्चे इस वजह से बुलाए गए थे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जब वैकेंसीज बढ़ गई तो यहाँ पर जो मल्टीपल फैक्टर है वो यहाँ पर 15 का हो गया। तो ये एक हमेशा है एक SSC का यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिला है हमें। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो 2024 के अंदर इस बार भी आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर मानकर चल सकते हो, इवन तो हमने यहाँ पर लिया 16 गुना है एक्सपेक्टेड, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 15 गुना भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 16 गुना ही लिए जाएंगे, है ना, थोड़ा कम ही लिए जाते हैं, क्योंकि जब वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो थोड़े कम गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, कोई ओवरऑल कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। तो अगर आप इसका यहाँ पर 15 गुना कुछ करोगे भी तो भी यहाँ पर लगभग 68,000 के करीब बैठा था। इस बार भी अगर आप यहाँ पर देखोगे 16 गुना करके तो लगभग यहाँ पर 66,000 के करीब बैठेगा। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है इससे थोड़ा कम बुलाएं, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो वैकेंसीज ही कम होती हैं तो यहाँ पर सिर्फ 28,000 बच्चे ही बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज ही कम है। अब उसका आप यहाँ पर 18 गुना करोगे तो भी यहाँ पर 28,000 ही निकल कर आता है ना। तो ये एक बात होती है, इससे आपको इतना कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2023 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो 1800 के करीब यहाँ वैकेंसीज थी, और ओवरऑल यहाँ पर जो बच्चे क्वालिफाई किए थे लगभग 31,000 के करीब किए थे, और यहाँ पर 16 गुना का यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर था। अब अगर आपको यहाँ पर SSC CPO 2024 वैकेंसीज को देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिल्ली पुलिस के अंदर यहाँ पर क्या वैकेंसीज हैं। वीडियो को पॉज करके सेम आप यहाँ पर बाकी यहाँ पर चीज़ों का भी यहाँ पर ओवरऑल देख सकते हो कि यहाँ पर बाकी जगह यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है। SSC CPO 2024 वैकेंसीज के अंदर यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर 4001 है, और अभी आपने यहाँ पर पीछे दिल्ली पुलिस की यहाँ पर देखी थी। अगर हम यहाँ पर टोटल की बात करें तो यहाँ पर 3693, और यहाँ पर फीमेल के अंदर यहाँ पर है 308। लगभग ये आपको यहाँ पर देखने को मिला है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि SSC CPO 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ये वाला हम वीडियो नहीं है, लेकिन बेसिकली हम इसके अंदर एक एम की बात करेंगे कि आपको यहाँ पर कितना एम रखना है कि अभी आपका यहाँ पर जो टायर गन है आराम से यहाँ पर क्लियर हो जाए।
कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें उसको, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूआर की अगर हम यहाँ पर देखें मेल के अंदर, तो यूआर के अगर आपके यहाँ पर 120 प्लस अगर आप यहाँ पर स्कोर करते हो तो एक बहुत ही यहाँ पर डिसेंट स्कोर होगा। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि लगभग इतना यहाँ पर कम हम यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि इस बार आपकी जो वैकेंसीज है वो एक ज़्यादा है, और अगर पेपर का पैटर्न अगर सिमिलर रहता है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा आसान आ जाता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एम बढ़ाकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसा ही आता है जैसा प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पर देखने को मिला है 2022 के अंदर, 2023 के अंदर, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि आपको इतने का ही यहाँ पर एम रखना है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 120 प्लस का आपको यहाँ पर कम से कम इतने तो लाने ही पड़ेंगे, ताकि आपका यहाँ पर आराम से टायर 1 यहाँ पर क्लियर हो जाए। बाकी आप यहाँ पर कोशिश करना जितने ज़्यादा यहाँ पर ला पाओ उतने लाना। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें ओबीसी कैटेगरी का, तो यहाँ पर 108 प्लस का आपको यहाँ पर एम रखना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पर 109 प्लस का आप यहाँ पर एम रखना। एससी कैटेगरी का यहाँ पर 86 प्लस का यहाँ पर एम रखना। और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 85 प्लस यहाँ पर कोशिश करना कि आप इतना यहाँ पर ला पाओ। तो आराम से आपका यहाँ पर जो टायर 1 है वो यहाँ पर क्लियर होता चला जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेसिकली ये है कि यहाँ पर सिचुएशन के अंदर पैनिक मत कर जाना। अभी आपके यहाँ पर आखिरी का यहाँ पर दिन बाकी है। ऐसा मत सोचना कि आपके यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो आपने यहाँ पर कम करी है या क्या है, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी। अभी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो, या हर चीज़ यहाँ पर जो भी आपने पढ़ा तो आप उसको पूरा रिवाइज कर लोगे और आपको ये लगेगा कि अभी तक मेरी यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे पूरी नहीं हुई है। ऐसा मत सोचना। अभी आखिरी के यहाँ पर 1-2 दिन ही बाकी है, तो बेसिकली अब आप इसको आखिरी वाले दिन कोशिश करना कि आप यहाँ पर पूरा यहाँ पर रिलैक्स माइंड से रहो। बाकी उससे पहले तक आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना जितने भी आपको यहाँ पर 1-2 दिन मिल रहे हैं, और कोशिश करना कि एग्जाम के 24 घंटे पहले आप यहाँ पर थोड़ा नहीं पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका वहाँ पर जो माइंड है वो यहाँ पर काम करे। जनरली ये देखा जाता है काफ़ी बच्चों के अंदर, अगर वो आखिरी तक पढ़ते चले जाते हैं तो एग्जाम के अंदर फिर उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो गिर जाती है। ये भी एक चीज़ होती है। तो कोशिश करना कि यहाँ पर पैनिक मत करना एग्जाम के अंदर, और अच्छे से देना अपना एग्जाम। अब हम यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ को भी देख लेते हैं कि एसएससी सीपीओ 2024 ये क्या एक सेफ स्कोर रहेगा फीमेल के लिए। तो इसको यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर हम फीमेल की बात कर रहे हैं। और जनरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूआर के अंदर आप यहाँ पर कोशिश करना कि आपके 129 प्लस का आपका यहाँ पर स्कोर हो, क्योंकि फीमेल की जनरली वैकेंसीज कम होती हैं, इस वजह से उनकी यहाँ पर कट ऑफ जो है वो ऊपर जाती है। तो यहाँ पर 129 प्लस का आपको यहाँ पर स्कोर रखना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी के अंदर, तो यहाँ पर 121 प्लस का यहाँ पर स्कोर रखने की कोशिश करना कि लगभग आपका यहाँ पर इतना स्कोर हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 123 प्लस का आप यहाँ पर एम लेकर चलना है ना। बाकी एक थोड़ा एक रफ आइडिया है ये, है ना, लेकिन जनरली अगर आप यहाँ पर 128 प्लस या 129 प्लस का यहाँ पर स्कोर ऊपर रखते हो, और अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी का, तो यहाँ पर 98 प्लस का आपको यहाँ पर एम लेकर चलना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर फीमेल कैटेगरी से हो। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो एसटी के अंदर यहाँ पर 91 प्लस का, तो ये वाला यहाँ पर एक जो सेफ स्कोर है वो यहाँ पर फीमेल के लिए है, ये एक मेल के लिए नहीं है। मेल के लिए अभी हमने यहाँ पर जो बताया था वो था। तो बाकी इतना आपको यहाँ पर लगभग एम रखना है, तभी आपको यहाँ पर इजीली आपको यहाँ पर जो टायर 1 है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा इस बार। क्योंकि इस बार क्या है कि आपकी वैकेंसी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये जो है आपका यहाँ पर सेफ स्कोर वो भी यहाँ पर थोड़ा कम ही है ना। तो इतना आप यहाँ पर एम लेकर चलना। बाकी अगर पेपर बहुत आसान आ जाता है तो थोड़ी सी एक बात अलग है, लेकिन जनरली यही एक रहने वाला है, इससे थोड़ी सी कम ही जाएगी या लगभग इतनी ही जाएगी। तो इतना आप यहाँ पर एम लेकर चलना। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना।